हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब एक और न्यूज लेकर आ गई हूं आपके सामने। 24 तारीख को इंडियन आइडल 12 का रीलोडेड वर्जन लोगों के सामने आने वाला है। उसके लिए एक्साइटमेंट मेरा भी बढ़ा हुआ है, मेरी भी धड़कनें थोड़ी सी ज्यादा ही बढ़ी हुई हैं और दिन गिन गिन के जैसे इंतजार करते हैं ना, वैसे ही मैं भी इंतजार कर रही हूँ कि कब ये वाला शो आप लोगों के सामने आए। डेफिनेटली इट इज अ प्राइवेट शो, डेफिनेटली ये मुंबई का शो है, पब्लिक शो नहीं होगा। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास सामने आई है धीरे धीरे करके आपके लिए लेकर आ ही रही हूँ। लेकिन अब ऐसे में होता यह है कि पवनदीप का एक बहुत सुंदर सा वीडियो आ जाता है जिसमें कि वो तबला बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। ऐसा अनोखा काम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, पवनदीप राजन वो काम कर रहे हैं। और जो गाना गा रहे हैं दैट इज ए दिले नादान, हेमा जी पर पिक्चराइज किया गया था, लता मंगेशकर जी का है, खयाम साहब का म्यूजिक है। और मतलब खयाम साहब ने भी नहीं सोचा होगा कि इतने सालों बाद एक लड़का ऐसा होगा जो गाएगा भी और इसे तबले पर भी बजाएगा और दोनों एक साथ काम करेगा। तो माइंड ब्लोइंग टाइप्स का काम पवनदीप करते हैं और इस बात की तो यार मैं भयानक वाली फैन हूँ इस बात के लेकर। तो बस में ऐसी बात हो गई है कि पवनदीप ये वाला गाना गा रहे हैं, सामने एक मोहतरमा है जो हमारे देश की नहीं है, विदेशी मोहतरमा है जो शायद वर्ड्स पकड़ रही हैं, शायद ट्यून पकड़ रही हैं और वो कुछ वाद्य यंत्र बजा रही हैं। तो पहली नजर में तो मैंने बोला अरे ये संतूर क्यों बजा रही है, और फिर मुझे बोला गया कि नहीं भाई ये संतूर नहीं है, जरा ध्यान से देखिए। मैंने कहा हाँ यार ये क्या है, ये तो संतूर नहीं है लेकिन ये है क्या। तो ऐसे में मेरे पास इंफॉर्मेशन में इकट्ठा करके लेकर आई हूँ और ये भी बताने वाली हूँ कि ये जो मोहतरमा है ये क्या कोई कोलैबोरेशन है या ये एक मतलब ये कौन है, ये क्या है। डेफिनेटली इट्स नॉट अ कोलैबोरेशन विद एन आर्टिस्ट और विद विदेशी आर्टिस्ट। लेकिन हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग सी न्यूज थी। वो जो वीडियो मैंने देखा है रील, वो तो मेरा भी सिर घुमा कर गया है। मैंने कहा चलिए ये इन्फॉर्मेशन आपके नाम आपके सामने ऑथेंटिसिटी के साथ लेकर आ ही जाती हूँ। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो इंस्ट्रूमेंट बजाया जा रहा है ये इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है सिम्बालोम। ओके, CIMBALOM। सिम्बल भी कहते हैं, सिम्बल भी कहते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं अपने हिसाब से। और ये 1874 में बनाया गया, बुडापेस्ट में बनाया गया इंस्ट्रूमेंट है और इट्स अ हैमर्ड इंस्ट्रूमेंट। हैमर जो छोटी छोटी सी हथौड़ियां रहती है उसके मदद से इससे स्वर निकाले जाते हैं और बहुत सारे तारों का इस्तेमाल किया जाता है। और सिम्बलोम जो है ये अभी भी कई सारी जगह पर बजाया जाता है। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में तो स्पेशली बजाया जाता है। और इससे जुड़े हुए जो इंस्ट्रूमेंट जिसके भाई बहन इंस्ट्रूमेंट कहे जा सकते हैं उसमें से संतूर एक प्रमुख नाम के तौर पर उभर कर आता है। फिर मेरा जो सेकंड क्वेरी आती है वो ये कि ये मोहतरमा कौन है, ये विदेशी मोहतरमा कौन है। हमने इनको कभी नहीं देखा है या देखा भी है तो एकदम से रजिस्टर नहीं कर पाई हूं मैं। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली जैसे कि जर्नलिज्म में कहा ही जाता है कि every journalist is a student of journalism. तो every day I have to learn everything new, something new. तो इन मोहतरमा के बारे में पॉलिन नाम इनका बताया जा रहा है और ये भारत में कई समय से बजाते आ रही हैं। ये इंस्ट्रूमेंट कई सारे शोज जो होते हैं, लाइव शोज, उसमें बजाती हैं ये सिम्बलोम। और गाना सुनने में आ जाए उतना काफी हो जाता है इनके लिए। समझ में आए या नहीं आए उसका मैं कोई गारंटी नहीं देती। ये मोहतरमा बेलारूस की हैं। ओके, और यहाँ से बिलोंग करती हैं और बहुत सारी जगह पर बजा चुकी हैं और इस बार ये पवनदीप के साथ बजा रही हैं। इट्स नॉट अ कोलैबोरेशन,
अगली स्टोरी का इंतजार कीजिए, जैसे ही वो एडिट होके खत्म हो जाएगी मैं उसको अपलोड कर दूंगी। अगर आज रात तक नहीं हुआ तो कल सुबह अपलोड कर दूंगी। उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी इससे रिलेटेड मिल जाने वाली है। लेकिन फिलहाल तो ये मानकर चली कि ये मोहतरमा है बड़ी कलाकार है। और ऐसा देखकर मेरे दिमाग में क्या आता है, अच्छा उस वीडियो में एंड में आपने वो हंसी की आवाज सुनी ना, बड़ी प्यारी से लगी। आई थिंक इट्स अरुणिता ओनली। वो उन दोनों की जुगलबंदी को देखकर हंस रही है ऐसा मुझे लगता है। गलत हूं तो जरा लिख कर बता दीजिएगा। ओके, ये तो बात हुई अरुणिता के प्रेजेंस की। अब मैं बात करती हूँ कि ये पूरा रील देखकर मुझे कैसा लगा। मुझे क्या लगा पता है कि अब पवनदीप के पास एक नया टास्क आ गया है। इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स में अब एक नया इंस्ट्रूमेंट सुनना, समझना, पढ़ना, लिखना और सीखना बाकी है। तो भाई आप क्या बोल रहे हैं, सिंबलोम सीख ले पवनदीप, आपको लगता है? क्योंकि जिस तरीके से वो देख रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि अब पवनदीप का नेक्स्ट टारगेट फिक्स हो गया है। अब नेक्स्ट टारगेट सिंबलोम सीखना हो गया है। बट यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा, मैंने कहा चलिए आपसे शेयर कर लेती हूँ। और हाँ, इससे जुड़ी एक और खबर आने वाली है, थोड़ा इंतजार कीजिए। एडिट हो गया तो आज रात को, नहीं तो कल सुबह लगा दूंगी। आप बताइए रील कितनी अच्छी लगी। जय हिंद।